बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा बिताइन व अलिफिन क़द जुमिआ युक्सरु फिल जर्रि व फिन नस्बि मआ कदा उलातु वल्लदिस्मन क़द जुइल कअज़रुआतिन फ़ीहि ज़ा अयज़न क़ुबिल। एराब नियाबती का चौथा मौरिद कल हमने शुरू किया था, आज दोबारा इसको रिपीट करना पड़ेगा। जम मुअन्नस सालिम है। जम मुअन्नस सालिम में एराब नियाबती आएगा। हम तीनों हालत में एराब नियाबती नहीं आएगा, बल्कि फ़कत एक सूरत में एराब नियाबती आने वाला है। कौन सी सूरत है? कल बताया था, जो हजरत कल मौजूद थे उनको पता होगा किस सूरत में एराब नियाबती है। जम मुअन्नस सालिम में बताओ। हालत रफ़ी में है। हालत रफ़ी में तो रफ़ा ही आएगा, हालत जर्री में नहीं है। फ़कत हालत नस्बी में नियाबत है। हालत नस्बी में जब मुअन्नस सालिम को क्या मिलना चाहिए? नस्ब मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कसरा आएगा तो कसरा नस्ब का नाइब बन गया। एराब नियाबती फ़कत एक मौरिद में आया है। जहन में बैठ गया नहीं? असल बात यह है, जब मुअन्नस सालिम में एराब नियाबती का फ़कत एक ही सूरत है, वो हालत नस्बी वाली सूरत है। नस्बी सूरत में नस्ब आने के बजाय कसरा आएगा। मुसन्निफ़ ने फ़कत ये बात बता दी, बाकी शारे साहब ने वजाहत की है नीचे। वमा बिताइन व अलिफिन क़द जुमिआ, यानी वमा वो इसम जो अलिफ और ता के साथ जमा बनाया गया है। शेर का तर्जुमा कर रहा हूँ, मुसन्निफ़ के अशआर का तर्जुमा यह है, वमा बिताइन व अलिफिन क़द जुमिआ, वो इसम जो अलिफ और ता के ज़रिए से जमा बनाया गया है। क़द का माना बेशक, बेशक जमा बनाया गया है। क़द फ़िल माजी पर आए तो तहक़ीक़ का माना होगा, बतहक़ीक़ जमा बनाया गया है। युक्सरु फिल जर्रि व फिन नस्बि मआन, जर और नस्ब दोनों साथ कसरा दिया जाएगा। तो जर में तो कसरा ही आएगा ना, जर तो हालत जरी में कसरा आना तो उसका अपना तरीक़ा है। अम्मा जो मसला गड़बड़ हुआ है वो नस्ब वाली सूरत में हुआ है। हालत नस्बी में क्या मिला है? कसरा मिला है। नस्ब में भी कसरा मिला, और ये नियाबत है, बदल है। फिर जम मुअन्नस सालिम के मुल्हक़ात बता रहे हैं। जिस तरह तस्निया के मुल्हक़ात थे, जम मुज़क्कर सालिम के भी मुल्हक़ात, जम मुअन्नस सालिम के भी कुछ मुल्हक़ात है। दो अस्मा यहाँ पे ज़िक्र किया है जो हकीकत में जम मुअन्नस सालिम तो नहीं है, लेकिन जम मुअन्नस सालिम का एराब मिलेगा। तो इसको क्या कहना चाहे? मुल्हक़ात जम मुअन्नस सालिम। जम मुअन्नस सालिम का एराब उसको मिलना चाहे। कज़ा उलातु, इसी तरह उलातु भी है। उलातु जम मुअन्नस सालिम नहीं। हाँ, अब इसकी वजह जो है शरह में बताएगा, लेकिन इसको जब मुअन्नस सालिम की तरह एराब दिया है। उलातु, उलातु बमाने साहिबात, साहिब। उलू, जिस तरह उलू मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, उलू के लिए किसका एराब मिला था? जब मुज़क्कर सालिम वाला एराब मिला था। उलू बमाने साहिब, और मुज़क्कर के लिए है। मुअन्नस के लिए उलात इस्तेमाल करते हैं, उलात, और साहिबात का माना है। तो साहिबात और उलात इसका जो है एराब जम मुअन्नस सालिम की तरह है। वल्लदिस्मन क़द जुइला, और वो इसम जो इसम के तौर पर करार दिया गया है, यानी हकीकत में वो जम मुअन्नस सालिम है माने असली के एतबार से, बाद में इसको नाम बनाया है। किसी एक चीज़ जगह के लिए नाम बनाया, या किसी एक चीज़ के लिए नाम बनाया, तो जम मुअन्नस सालिम की शक्ल में है। अम्मा जम मुअन्नस सालिम से निकल गया, यानी एक चीज़ का नाम बना दिया है, तो उसके लिए भी यही एराब मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वल्लज़ी इस्मन क़द जुइला, कि वो इसम जो इस जम मुअन्नस सालिम में से इसम करार पाया है, इसम करार दिया गया है। कअज़रुआतिन फ़ीहि ज़ा अयज़न क़ुबिल। अब इसके लिए मिसाल दिया कि वो जब मुअन्नस सालिम में से किसी का नाम बनाया है, किसी चीज़ का नाम बनाया है, उसकी मिसाल अज़रुआतिन है।
तो ये अज़रुआतिन हकीकत में जब मुअन्नस सालिम था, बाद में एक जगह का नाम बना दिया है। जब इसको एक जगह का नाम बनाया तो जम मुअन्नस सालिम तो नहीं रहा, लेकिन एराब क्या मिलेगा? वही जम मुअन्नस सालिम वाला एराब मिलेगा। मतलब ये मुल्हक़ात जम मुअन्नस सालिम करार पाएगा। का अज़रुआतिन फ़ी हिज़ा ऐज़न क़ुबिल, यानी अज़रुआतिन में भी ये एराब कबूल किया गया है। ज़ा इसमें इशारा है, यानी वो एराब जम मुअन्नस सालिम वाला एराब भी क़ुबिला कबूल किया गया। बस ये है जम मुअन्नस सालिम की कहानी है। मुसन्निफ़ के अशआर का तर्जुमा मैंने कर लिया। अब शारिफ साहब फरमाते हैं जम मुअन्नस सालिम किसे कहते हैं? तो मुसन्निफ़ ने इशारतन कहा जो अलिफ और ता के ज़रिए से जमा बनाते हैं। अलिफ और ता, और शारी कहते हैं अलिफ और ता दोनों मज़ीदतैन होना चाहिए, यानी इजाफ़ी हो, हुरूफ असली नहीं होना चाहिए। अलिफ और ता दोनों ज़ाइद होना चाहिए, अलामत जमा के तौर पर बढ़ाए गए हो। बस इस बिना पर अगर किसी जम मुअन्नस सालिम में अलिफ असली हो, ता ज़ाइद हो, तो उसको जम मुअन्नस सालिम नहीं कहेगा। या ता असली हो, अलिफ ज़ाइद हो, तो वो भी जम मुअन्नस सालिम शुमार नहीं होगा। बस जम मुअन्नस सालिम होने के लिए क्या चाहिए? दोनों ज़ाइदा आना चाहिए, अलिफ भी ज़ाइद आ जाए और ता भी ज़ाइद आ जाए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके मुफरद में कोई फ़र्क नहीं है। उसका मुफरद चाहे मुफरद मुअन्नस हो चाहे मुफरद मुज़क्कर हो, दोनों से जब मुअन्नस सालिम बना सकते हैं। लेकिन जब मुज़क्कर सालिम ने हमने शर्त रखा था, जब मुअन्नस मुज़क्कर सालिम में क्या कहा? उसका मुफरद हतमन मुज़क्कर होना चाहिए, मुअन्नस से तो नहीं बनाते हैं। लेकिन जब मुअन्नस सालिम के मुफरद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुफरद मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों सूरतों में अलिफ और ता के ज़रिए से जमा बनाना दुरुस्त है। मुअन्नस से बनाने की मिसाल मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बनाते हैं। मुस्लिमतुन मुअन्नस है ना मुफरद, जब मुअन्नस सालिम क्या आता है? मुस्लिमातुन। मुज़क्कर की मिसाल भी हाशा वालों ने दिया, तलहतुन से तलहातुन बनाया है। तलहा का जब मुअन्नस सालिम तलहात आता है। तो तलहा अगरचि लफ्ज़ी एतबार से मुअन्नस है, ता के साथ है, लेकिन हाँ मुज़क्कर का नाम है। तलहा औरतों का नाम नहीं है, मर्दों का नाम है। तो तलहा का जमा मुअन्नस सालिम बनाना दुरुस्त है, तलहातुन बनाया। और सुरादिक से सुरादिकात बनाया है, इस्तबल से इस्तबलात बनाया। ये सब जब मुअन्नस सालिम है, इनके मुफरद मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। सुरादिक का जमा सुरादिकात आया है, इस्तबल का जमा इस्तबलात आया है। बस जब मुअन्नस सालिम बनाने के लिए इसका मुफरद मुअन्नस होना ज़रूरी नहीं है। ये एक नुक्ता हो गया, समझ में आया नहीं आया? अब इसकी मिसालें देते हैं, मिसालें तो इबारत में आपको बता देंगे। उसके बाद कहते हैं जम मुअन्नस सालिम के एराब के बारे में इख्तिलाफ है। अक्सर नाहवीन का कहना है जम मुअन्नस सालिम मुअरब है, लेकिन उलमाए नाहवीन में से जनाब अखफश है, अखफश साहब ने फतवा दिया है जम मुअन्नस सालिम मुअरब नहीं है, मबनी है। ये मबनी पर फतहा हो जाएगा। तो ये इसका अपना राय है, अपनी राय है। एक बंदा है अखफश, तो अखफश कहता है जब मुअन्नस सालिम मुअरब नहीं है, बल्कि इसको मबनी बनाया है। फिर कहते हैं जब मुअन्नस सालिम का हालत नस्बी में कसरा आना, ये तो तमाम नाहवीन कायल है। फ़कत कोफ़ियीन कहते हैं नहीं भाई, ये तो हालत नस्बी में नस्ब आना भी सही है, फतहा भी आ सकता है। कोफ़ीन क्या कहते हैं? वाजिब नहीं है जब मुअन्नस सालिम को हालत नस्बी में हतमन कसरा देना, बल्कि वो हालत नस्बी में फतहा देने को भी जायज़ समझते हैं। ये दो कौल हो गया। जब मुअन्नस सालिम के एराब के बारे में 3 कौल है, अभी मैं खुलासा बता रहा हूँ। पहला कौल अक्सर नाहवीन का कौल हुआ। अक्सर नाहवीन का कौल क्या हुआ? जब मुअन्नस सालिम मुअरब है और हालत नस्बी में कसरा आना ज़रूरी है, ये पहला कौल है। अक्सर नाहवीन, तमाम नाहवीन, तमाम नहीं बल्कि अक्सर का हो, क्योंकि कोफ़ीन तो इसके ख़िलाफ़ हो गए। दूसरा कौल किसका है? कोफ़ियीन का कौल है। कोफा वाले क्या कहते हैं? जब मुअन्नस सालिम को हालत नस्बी में फतहा देना भी जायज़ है, यानी फतहा देना और कसरा देना दोनों जायज़ है।
फ़र्क आ गया नहीं है क्या पहले कौल और दूसरे में? पहले कौल वालों ने कहा जब मुअन्नस सालिम को हालत नस्बी में कसरा देना वाजिब है, अम्मा कोफीन कहते हैं नहीं, कसरा देना वाजिब नहीं है, फतहा भी दे सकते हो, मर्जी है। तीसरा कौल हिशाम का कौल है। हिशाम नहवी ने कहा जब मुअन्नस सालिम के मुफरद में तफसील देना पड़ेगा। अगर जब मुअन्नस सालिम मुअत्तल से बनाया हो तो उसको फतहा दे सकते हैं। इसमें मुअत्तल किसे कहते हैं पता है? ये सर्फ के इस्तिलाह है। मुअत्तल वो इसम वो फ़ेल है जिसके अंदर हर्फ इल्लत हो। तो सर्फ के लिहाज से मुअत्तल वो कलिमा है जिसके तीनों हुरूफ यानी उस हुरूफ असली में से फाउल फ़ेल, ऐनुल फ़ेल, लामुल फ़ेल कहीं पे भी हर्फ इल्लत आया हो उसको मुअत्तल कहते हैं। लेकिन नहव में तमाम को मुअत्तल नहीं कहते। हाँ, नहव वाले सिर्फ आखिरी हर्फ को देखते हैं। लामुल फ़ेल की जगह पर हर्फ इल्लत हो तो वो नाहुयीन मुअत्तल कहते हैं। फाउल फ़ेल और ऐनुल फ़ेल से कोई सरोकार नहीं है, नाहुयीन का काम आखिरी हर्फ से है। तो अगर किसी कलिमे के आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसको नहव वाले भी मुअत्तल कहते हैं, सर्फ वाले भी मुअत्तल कहते हैं। तो हिशाम कहते हैं कि अगर जम मुअन्नस सालिम का मुफरद मुअत्तल हो यानी जिसके आखिर में हर्फ इल्लत वाला हो तो वहाँ पे हालत नस्बी में फतहा देना सही है, जायज़ है। लेकिन अगर जम मुअन्नस सालिम का मुफरद इसमें सही से बनाया हो, मुअत्तल ना हो, तो उसमें बाकी नाहुयीन की तरह है। यानी बाकी नाहुयीन ने जो कहा यानी हालत नस्बी में कसरा आना ज़रूरी होगा। बस हिशाम ने तफसील दिया। हिशाम ने क्या फरमाया? जब मुअन्नस सालिम का मुफरद है उसको चेक करना पड़ेगा। मुफरद अगर मुअत्तल से बनाया हो तो हालत नस्बी में फतहा देना जायज़ है। अगर जब मुअन्नस सालिम का मुफरद क्या हो, इसमें सही हो, तो उसको हालत नस्बी में फतहा देना जायज़ नहीं है बल्कि कसरा ही देना पड़ेगा। ये हिशाम का नजर है। ये 3 कौल हो गया। जब मुअन्नस सालिम के एराब के बारे में कितने अक़वाल हो गए? 3 अक़वाल। हाँ, जहन में रखो। अभी इबारत में इशारतन बताएंगे, वाज़ेह तौर पर नहीं है, इसलिए मैं खुलासा अलग बता रहा हूँ ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए तो इबारत समझ में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक जब मुअन्नस सालिम के एराब की वजाहत। उसके बाद मुल्हक़ात जब मुअन्नस सालिम की बात करते हैं कि 2 अस्मा का जिक्र करते हैं जो जब मुअन्नस सालिम तो नहीं है लेकिन जब मुअन्नस सालिम के साथ मुल्हक़ किया। नंबर 1 उलातू है। उलातू जब मुअन्नस सालिम नहीं है, ये तो शुरू ही से उलातू बनाइए, इसको इसमें जमा कहलाते हैं। जिस तरह उलू इसमें जमा था, जमा और इसमें जमा का फ़र्क उस दिन मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो। हाँ, इसमें जमा कौन सा इसम है? जो मुताद्दिद चीज़ों पर दलालत करने वाला है लेकिन इसका के लिए कोई मुफरद नहीं है, किसी मुफरद से नहीं बनाया है। तो उलातू भी ऐसा ही है। उलातू इसके लिए कोई मुफरद नहीं है, बस शुरू ही से ये उलातू ही है। लेकिन इसका एराब क्या होगा? जब मुअन्नस सालिम वाला एराब होगा। दूसरा जो है अज़रातिन है। अज़रातिन ये जब मुअन्नस सालिम था शुरू में, अज़रातिन होना चाहिए। अज़रात रा ज़म्मे के साथ नहीं, ये कसरे के साथ, मैंने शायद पहले गलत पढ़ा। अज़रातिन, अज़रातिन असल में ज़रा का जमा है, अज़रा का जमा है। अज़रा कहते हैं हाथ को, एक हाथ यहाँ से इधर तक ज़रा कहलाते हैं। ज़रा जब नापते हैं तो एक दफ़ा बालिश के ज़रिए से नापते हैं, ये एक बालिश कहलाते हैं ना। एक दफ़ा यहाँ से इधर तक नापते हैं, इसको हाथ कहते हैं, ज़रा। तो ज़रा के 2 जमा बनाया, एक अज़रा बनाया है, अज़रा से दोबारा जमा बनाया अज़रातिन। तो अज़रात का माने असली देखा जाए तो ये जमा है, जब मुअन्नस सालिम है। लेकिन अभी जब मुअन्नस सालिम से निकल गया, क्यों? क्योंकि अज़रातिन एक मकाम और एक जगह का नाम बनाया है। शाम में, ममलकत शाम में एक मकाम है जिसका नाम अज़रातिन है। तो ये जब मुअन्नस सालिम तो नहीं रहा, पहले था, अभी जब मुअन्नस सालिम नहीं है बल्कि क्या है? एक ही जगह का नाम बनाया है। तो इस इसम में भी जब मुअन्नस सालिम का एराब जारी होगा, क्योंकि ये शुरू में जब मुअन्नस सालिम था तो जब मुअन्नस सालिम का तरीक़ा बरकरार रहेगा, तब्दीली नहीं आएगी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, अब देखेंगे बाद में
पूछा भी जाएगा। हाँ, ऐसे तो नहीं छोड़ना है। आजकल तो जुमरात की बारीक सुनकर आप बाकी हफ्तों में मुतमईन होकर नहीं रहो। रोज़ाना 1-2 सवाल ज़रूर करना है, चेक करना है कोई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रहा है। ऐसे हमारा दिमाग खा के फिर किताब बंद करके चला जाए, फिर बाद में पता चले कुछ समझ में नहीं आया है, तो ये तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, खुलासा ख़त्म हो गया। अभी इबारत देख लो, मुसन्निफ़ की इबारत शरह देख लो। वमा बिताइन व अलिफिन क़द जुमिआ, वो इसम जो अलिफ और ता के ज़रिए से बेशक जमा बनाया गया है। फिर शारे ने ब्रैकेट में लगा दिया मज़ीदतैनी, वो अलिफ और ता दोनों ज़ायदा है। अलिफ और ता असली नहीं होना चाहिए, दोनों ज़ायद हो। क़द जुमिआ, बेशक जमा बनाया गया है, अलिफ और ता के जरिए से जमा बनाया है। मुअन्नसन कान मुफ़रदुहु अम मुज़क्करन, अब फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका मुफ़रद मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। जब मुअन्नस सालिम बनाने के लिए इसका मुफ़रद मुअन्नस होना शर्त नहीं है। जब मुज़क्कर सालिम के लिए क्या शर्त थी? पहली शर्त यह थी मुज़क्कर का नाम होना चाहिए। वहाँ तो 4-5 शराइत बताया था ना, फ़कत एक शर्त तो नहीं थी। लेकिन जब मुअन्नस सालिम के लिए कोई ख़ास शर्त नहीं है, बस अलिफ और ता के जरिए से जमा बनाते हैं। मुअन्नसन कान मुफ़रदुहु, चाहे उसका मुफ़रद मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो। मुअन्नस की मिसाल मुस्लिमातिन है, समावातिन है, ये सब मुअन्नस है, मुफ़रद भी मुअन्नस है। और मुज़क्कर की भी मिसाल भी नीचे दे रहा है। मुअरबुन खिलाफन लिल अख़फ़शी, मुअरबुन यानी जब मुअन्नस सालिम मुअरब है। बाकी तमाम नाहवीन क्या कहते हैं? जब मुअन्नस सालिम मुअरब कहते हैं। खिलाफन लिल अख़फ़श, ये बात अख़फ़श के ख़िलाफ़ है। अख़फ़श ने क्या कहा? जब मुअन्नस सालिम मबनी है, यह अख़फ़श का नज़रिया है। युक्सरु फिल जर्र व फिन नस्ब मअन, जर और नस्ब दोनों एक साथ कसरा दिया जाएगा। किसको कसरा दिया जाएगा? जब मुअन्नस सालिम को। वमा बिताइन व अलिफिन क़द जुमिआ, वो इसम जो अलिफ व ता के ज़रिए से बेशक जमा बनाया गया है। युक्सरु फिल जर्र व फिन नस्ब मअन, जर और नस्ब दोनों एक साथ कसरा दिया जाएगा। मिसाल देते हैं, 3 मिसालें साथ लाया है। ना हो खलक़ल्लाहु अस्समावाति, अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया। तो यहाँ इराब नियाबती क्या आया है? असल कानून क्या होना चाहिए? तरकीब करो। खलक़ल्लाहु अस्समावाति की क्या तरकीब है? हाँ, इसका नाम क्या था? हैदर था ना? हाँ, हैदर अब्बास है ना आपका नाम? हाँ, आप तो लगता है हमेशा क्लास में बेहोश ही रहता है। हाँ, खलक़ल्लाहु अस्समावात तरकीब करो, इतना आसान जुमला है। हाँ, खलक़ फ़ील, हाँ, अल्लाहु फ़ाइल, ठीक है। समावात, हाँ, मफ़ऊल को क्या एराब मिलना चाहे? नस्ब मिलना चाहे ना। हालत नस्बी में यहाँ पे अस्समावाती पड़ा है, समावाती कसरे के साथ पड़ा। और ये एराब नियाबती है जब मुअन्नस सालिम है। समावात किसका जमा है? समा का जमा है। समा मुअन्नस है, मुअन्नस मानवी है उसका मुफ़रद। समा एक आसमान, समावात कई आसमान। हाँ, कितने आसमान है? 7 आसमान, 7 ज़मीन है ना। और तो 7 आसमान से क्या मुराद है वो तो तफसीर में मुताला करो कि अल्लाह ने 7 ज़मीनों को पैदा किया, 7 आसमानों को पैदा किया। तो 7 आसमान से क्या मुराद है उसमें मुताला करना पड़ेगा। यहाँ तो तफसीर की क्लास तो नहीं है, आपको तफसीर बताया। खलक़ल्लाहु अस्समावाति, ये एक मिसाल। रअयतु सुरादिक़ातिन, सुरादिक़ात ये जमा है और उसका मुफ़रद सुरादिक़ुन है। सुरादिक़ कहते हैं खीमा या शामियाना। खीमा देखा नहीं देखा? शामियाना जहाँ पे जलसा वलसे करने के लिए वो करते हैं ना। हाँ, चीज़ें डाल के जगह बनाते हैं, उसको कहते हैं सुरादिक़। अरबी में सुरादिक़ात इसकी जमा है, शामियाने या खीमे। तो रअयतु सुरादिक़ातिन पड़ा है, ये मफ़ऊल है। रअयतु फ़िअल फ़ाइल हो गया, सुरादिक़ातिन हालत नस्बी में कसरा आया है, जर आया है, सुरादिक़ातिन पड़ा। व इस्तबलातिन, रअयतु इस्तबलातिन, मैंने इस्तबलात को देखा। इस्तबलात जमा है, मुफ़रद है इस्तबल।
इस्ताबल कहते हैं अरबी में बाड़ा, जहाँ पे घोड़ा खच्चर वगैरह रखते हैं, बाड़ा कहते हैं उर्दू में। बड़ा हाँ, तो इस्तबलात उसका जमा है कई बाड़े जहाँ पे हैवानात को बन रखते हैं। तो हमारे लोग गलती से अक्सर इमाम बाड़ा कहते हैं, तो इमाम बारगाह कहना चाहिए ना, इमाम बाड़ा तो नहीं होता है। बाड़ा तो हैवानों को बंद करने की जगह है। तो इस्तबलात इस्तबल का जमा है और इस्तबल का माना बाड़ा हो है। समझ में आया नहीं आया? इमाम बाड़ा का मतलब यानी जहाँ पे हैवानों को बंद करने की जगह है, ये तो मुनासिब नहीं है ना, इसलिए गलती से इमाम बाड़ा ना कहो, इमाम बारगाह कहो, इमाम बारगाह। कमा तक़ूल, जैसा कि आप कहते हो, नज़र तो इला समावाती व इला सुरादिक़ातिन व इला इस्तबलातिन। ये तो पहले 3 मिसाल हालत नस्बी की मिसाल दिया है, अभी हालत जर्री की मिसाल देते हैं। नज़र तो इला समावाती, मैंने आसमानों की तरफ देखा, व इला सुरादिक़ातिन, ये नज़र तो इस पर भी आएगा। नज़र तो इला सुरादिक़ातिन, मैंने सुरादिक़ात की तरफ देखा, शामियानों की तरफ देखा या इस्तबलात की तरफ देखा। तो यहाँ पे हालत जर्री में आया है, तो हालत जर्री में तो कोई एराब नियाबती तो नहीं है ना, अपने असली हालत में है। इला जर आया है और समावातिन जर के साथ पढ़ा, बिल्कुल सही हो गया। सुरातिक़ातिन में भी जर आया है, इस्तबलातिन में भी जर आया है, और हालत जर्री में तो जर ही आना चाहिए, कोई और एराब तो नहीं आएगा। अम्मा जो नियाबत वाली सूरत है वो पहली मिसालें हैं, खलक़ल्लाहु समावाती रअयतु सुरादिक़ातिन व इस्तबलातिन, ये नियाबत वाली सूरत है। खिलाफन लिल कोफ़िय्यीना फ़ी तजवीज़िहिम नस्बहु बिल फ़तहती। अब जब मुअन्नस सालिम का जो एराब है वो तो अक्सर नाहवीन ने तरीक़ा बता दिया, जब मुअन्नस सालिम मुअर्रब भी है और हालत नस्बी में कसरा आना वाजिब है। अम्मा ये बात कोफ़ीन को पसंद नहीं है, खिलाफ़न लिल कोफ़ीन, ये बात कोफ़ीन के बरखिलाफ़ है। कोफ़ीन क्या कहते हैं? फ़ी तजवीज़िहिम नस्बहु बिल फ़तहा, कोफ़ीन जायज़ करार देते हैं नस्बहु बिल फ़तहा, जब मुअन्नस सालिम को फ़तहे के ज़रिए से नस्ब देना जायज़ समझते हैं। तो कोफ़ीन और दूसरे नाहवीन में क्या फ़र्क हुआ पता चला? कोफ़ीन कहते हैं हालत नस्बी में फ़तहा आना जायज़ है। तो जायज़ का मतलब ये है ना, फ़तहा भी दे सकते हैं, कसरा भी दे सकते हैं। बाकी नाहवीन क्या कहा? हालत नस्बी में कसरा देना ज़रूरी है, वाजिब है। यही फ़र्क हो गया है। फ़ी तजवीज़िहिम नस्बहु बिल फ़तहा, कोफ़ीन जायज़ समझते हैं जब मुअन्नस सालिम को फ़तहे के ज़रिए से नस्ब देना। तो ये बात कोफ़ीन के बरखिलाफ़ है। वली हिशाम यानी खिलाफन ली हिशाम, ये इबारत इस पर आतुफ़ है, ये तीसरा कौल है, और ये बात हिशाम के ख़िलाफ़ है। अक्सर नाहवीन की बात कोफ़ीन के बरखिलाफ़ है और हिशाम के भी ख़िलाफ़ है। तो हिशाम क्या कहते हैं? फ़ी तजवीज़िहि ज़ालिका फ़िल मुअतल्ली, हिशाम फ़तहा देने को जायज़ करार देते हैं इसमें मुअत्तल में। अगर जब मुअन्नस सालिम किसी मुअत्तल इस्म से बनाया हो तो उसको हालत नस्बी में फ़तहा देना जायज़ है। ये किसकी बात है? हिशाम की बात है। बस हिशाम ने तफसील दिया, उस मुफरद को चेक करना पड़ेगा, मुफरद को लाके प्रैक्टिकल करो, उसको देखो, ऑपरेशन करो, उसके पेट में कोई हर्फ इल्लत निकलता है नहीं निकलता। अगर हर्फ इल्लत वाला इस्म है तो क्या करे? हालत नस्बी में फ़तहा दे सकते हैं, जिस तरह कोफ़ी ने कहा था फ़तहा दे सकते हैं। लेकिन अगर वो इसमें सही सालिम हो तो उसको फ़तहा नहीं दे सकते हैं, बल्कि वही नाहवीन वाली बात है। अक्सर नाहवीन ने कहा हालत नस्बी में कसरा ही देना पड़ेगा। वली हिशाम यानी खिलाफन ली हिशाम, ये बात हिशाम के बरखिलाफ़ है। फ़ी तजवीज़िहि ज़ालिका, हिशाम जायज़ करार देते हैं ज़ालिका यानी फ़तहा देने को, तजवीज़ यही की ज़मीन लौटा हो हिशाम की तरफ। हिशाम जायज़ समझता है ज़ालिका यानी फ़तहा देना, कहाँ पे? फिल मुअत्तली, इसमें मुअत्तल में। मुस्तदिल्लन बिनाहु समिअतु लुगातहुम, दर हाल के हिशाम दलील लाते हैं, मुस्तदिल्लन यानी दलील लाते हुए इस मिसाल के ज़रिए से कि कलाम अरब में ये मिसाल है, समिअतु लुगातहुम,
मैंने उनकी लुगात सुना। तो लुगात ये जब मुअन्नस सालिम है, इसकी मुफरद क्या है? लगा यलगू से है। लगा यलगू सर्फ के एतबार से क्या है? मोतल है ना, आखिर में नाक़िस वावी है या नाक़िस याई है। लगा से, लगा यलगू से लुगत बनाते हैं, लुगत। फिर उसके जब मुअन्नस सालिम लुगात बना दिया, तो ये मोतल इसम से बना नहीं बना, मोतल है ना, आखिर में हर्फ इल्लत है। तो आखिर में हर्फ इल्लत वाले इसम से जब मुअन्नस सालिम बना दिया तो हालत नस्बी में फतहा आया। समीअतु लुगातिहिम नहीं पढ़ा, बल्कि लुगातहुम पढ़ा है अरब वालों ने। तो हिशाम कह रहे भाई इस मिसाल को गौर करो, इसमें हालत नस्बी में फतहा ही आया है। अमा दूसरे नाहवीन क्या कहते हैं? नहीं, लुगातहुम पढ़ना गलत है, बल्कि क्या पढ़ना चाहिए? समीअतु लुगातिहिम कहना चाहिए। हालत नस्बी में कसरा आना चाहिए। समीअतु फ़िअल फ़ाइल, लुगातहुम मफ़ऊल है। अम्मा रफ़उहु फ़अलल असली, किताब देखो भाई, पीछे क्या देख रहे हैं? अम्मा रफ़उहु फ़अलल असली बिज़म्मी, लेकिन जब मुअन्नस सालिम का रफ़ा होना अपने असल ज़म्मे के साथ है, यानी हालत रफ़ई में कोई इख्तलाफ नहीं है, हालत रफ़ई में ज़म्मा ही आएगा। हालत नस्बी में इख्तलाफ हो गया, तो हालत नस्बी में बाकी तमाम नाहवीन ने कहा हालत नस्बी में कसरा आना वाजिब है, कोफ़ीन ने कहा फतहा देना भी जायज़ है, और हिशाम ने क्या कहा? अगर इसमें मोतल हो तो फतहा देना जायज़ है। ये इख्तिलाफ हालत नस्बी में। अम्मा रफ़ा अपने असली एराब के मुताबिक आएगा। अपने असली एराब क्या है? रफ़ा में ज़म्मा है। अम्मा रफ़उहु फ़अलल असली बिज़म्मी। तर्जुमा समझ में आया नहीं आया? अम्मा रफ़उहु, अम्मा इसका रफ़ा, किसका रफ़ा? रफ़उहु की ज़मीर कहाँ लौटा रहा है? जब मुअन्नस सालिम की तरफ। जब मुअन्नस सालिम का रफ़ा फ़अलल असली अपने असल के मुताबिक है, बिज़म ज़म्मे के साथ है। कज़ा ऐ कजमअल मुअन्नस सालिम, अब यहाँ से जब मुअन्नस सालिम के साथ मुल्हक होने वाले इसम बता रहे। कज़ा इसी तरह है, यानी यही एराब आएगा। ऐ कजमअल मुअन्नस सालिम, जब मुअन्नस सालिम की तरह है, फ़ी नस्बिही बिल कसरा, उसको कसरे के ज़रिए से नस्ब देने में जब मुअन्नस सालिम की तरह है। क्या चीज़? उलातू, उलातू जब मुअन्नस सालिम की तरह है, बिमाना साहिबात, साहिबात का माना है। साहिब मुफरद मुज़क्कर है, एक साथी मुअन्नस हो तो साहिबतुन कहते हैं। अगर कई साथी हो औरतों की तो क्या है? साहिबात कहते हैं। साहिब का असली माना साथी का माना है, साथ रहने वाला, दोस्त। असहाब पैगंबर कहते नहीं कहते? असहाब का माना क्या है? पैगंबर के साथ रहने वाले, असहाब। तो पैगंबर के साथ फ़कत मर्द रहते थे या औरतें भी थी? तो औरतों को क्या कहना चाहे? असहाब। सहाबियात कहते हैं ना, सहाबी तो मुज़क्कर के लिए कहते हैं, मुअन्नस के लिए क्या कहते हैं? सहाबियात। हाँ, सहाबिया एक मुअन्नस सहाबिया, और कई औरतें जो पैगंबर के साथ रहने वाले हैं साहिबात या सहाबियात कहलाते हैं। तो औलाद का माना यानी वही साहिबात का माना है। यही जब मुअन्नस सालिम नहीं है, ये एराब में जब मुअन्नस सालिम की तरह है। कुरान की आयत मिसाल दे रहा है, इन कुन्ना उलाति हमलिन। हाँ, कुरान की एक आयत में आया है कि अगर वो औरतें उलाति हमलिन, हमल वाली हो, हमल यानी जिसके पेट में बच्चा हो, उलाति हमलिन, अगर वो औरतें हमल वाली हो तो क्या हुक्म है? वो तो पूरी आयत पढ़ना पड़ेगा। कुरान की किस आयत में है वो हवाला भी ढूंढ लो। तो साहिब हमल औरतों के लिए हुक्म बताया है उलाती। अब यहाँ पे देखो, इन कुन्ना उलाती हामलिन, उलाती को जब मुअन्नस सालिम जैसा एराब दिया है। हाँ, उलाती का एराब बताओ, तरकीब में क्या होना चाहिए? इन कुन्ना, कुन्ना, कुन्ना क्या सिगा है? काना का। जब मुअन्नस है ना, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना किस नंबर का सिगा है? छठा सिगा है। जब मुअन्नस है, जब मुअन्नस का सिगा है कुन्ना। काना कौन सा फ़ेल है? अफ़ाल नाक़िसा है। अफ़ाल नाक़िसा एराब क्या है इसका? अफ़ाल नाक़िसा का इस्म ख़बर किस तरह आता है? ये तो पता होगा ना, इस्म मरफ़ू होगा, ख़बर मंसूब होगा। अफ़आल नाक़िसा का इस्म मरफ़ू, ख़बर मंसूब। अब काना कुन्ना, कुन्ना का इस्म ज़मीर है, जब मुअन्नस नून
अलामत जमा भी है और ज़मीर मुअन्नस इसका इसम है। उलाति हामलिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह ख़बर काना है, कुन्ना के लिए ख़बर है तो काना के ख़बर क्या होना चाहिए, मंसूब होना चाहिए। यहाँ तो कसरा आया है, उलाति पढ़ा है कुरान की आयत में, तो हालत नस्बी में कसरा दिया, यानी जब मुअन्नस सालिम का एराब दिया है। ये तो एक इसम हो गया। अगला इसम क्या है, वल्लज़ी इस्मन मिन हाज़ल जम्अ क़द जुइला, और वो चीज़ जो इस जमा में से इसम करार दिया गया है तो जमा था, जब मुअन्नस सालिम था, बाद में क्या बनाया है, नाम बनाया है। मिसाल देते हैं, कअज़रआतिन लिमौज़िइन बिश्शाम, जैसा कि अज़रआतिन शाम में एक जगह का नाम बनाया है, एक जगह का नाम अज़रआतिन कहते हैं। तो ये असल में जमा किस तरह था, अस्लुहु अज़रआतुन, असल में अज़रआत मुफरद अज़रआ था और अज़रआ खुद जमा है ज़िरा का। ज़िरा का माना एक हाथ, अज़रआ यानी इसका एक जमा बना दिया, फिर डबल जमा बनाया है अज़रआतिन। तरतीब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोर्ड इस तरफ लाओ, मैं इसको लिख के आपको समझाना पड़ेगा, वरना जो दिमाग जिनके सही नहीं है उनके जहन में नहीं आएगा। असल मुफरद क्या है, ज़िरा, ये मुफरद है। फिर इसका नंबर एक जमा बनाया है, जमा नंबर एक। ज़िरा का जमा क्या बनाया, अज़रआ, अज़रअतुन ज़िरा से जमा बना दिया। फिर जमा नंबर दो, हाँ जमा नंबर दो अज़रआतिन बना दिया। हाँ अज़रआतिन, देख रहे नहीं, अज़रआतिन डबल जमा है, ये जमा नंबर दो है। तो हकीकत में अज़रआतिन किसका जमा है, अज़रअतुन का जमा है, और अज़रअतुन खुद किसका जमा है, ज़िरा का जमा है। तो आप अज़रआतिन को ज़िरा का जमा कह सकते नहीं कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, इसका असली जमा तो नहीं हो गया ना, लेकिन उसके जिस तरह बेटे के बेटे की तरह हो गया, पोता, पोता इंसान का बेटा शुमार होता नहीं होता, इसी तरह है। यानी ये हाँ ज़िरा से अज़रआ निकला, अज़रआ से अज़रआत निकाला है, तो अज़रआत को आप ज़िरा का भी जमा कह सकते हैं। हाँ ये दोनों का जमा कह सकते हैं। तो ये हकीकत में जब माना सालिम है। अगर असली माना मुराद दे, अज़रआत का माना है असली हाथ का माना है, हाथ, अज़रआत यानी कई हाथ, लेकिन यहाँ तो एक चीज़ का नाम बना दिया। जब एक चीज़ का नाम बना दिया तो ये तो जमा से निकल गया ना। अम्मा एराब क्या मिलेगा, वही जब मुअन्नस सालिम वाला एराब मिलेगा। अस्लुहु अज़रअतुन, और ज़िरा का जमा अज़रआ है, जम ज़िराइन, और अज़रआ ज़िरा का जमा है। फ़ीहि ज़ल एराब ऐज़न क़ुबिला, इसमें भी इस एराब को कबूल किया गया है। ज़ल एराब, ये एराब कौन सा एराब, इशारा है, ज़ा इसमें इशारा है, यानी यही जब मुअन्नस सालिम वाला एराब। व बाज़ुहुम यनसिबुहु बिल कसरा, और बाज़ नाहुयीन इसको कसरे के दौरान नस्ब देते हैं। व यहज़फ़ु मिन्हु तनवीन, और तनवीन को हज़फ करते हैं। देखो इसी अज़रआतिन में तीन अक़वाल फिर सामने आया है। पहला कौल तो जब मुअन्नस सालिम वाला एराब, जब मुअन्नस सालिम यानी हालत नस्बी में जर आएगा, तनवीन के साथ आएगा अज़रआतिन। दूसरा कौल ये हो गया कि हालत नस्बी में फ़कत कसरा आएगा, जर नहीं आएगा। कसरा और जर में क्या फ़र्क है, उस दिन समझाया था। कसरा ये आमतौर पर मबनी में इस्तेमाल होता है, और एक ज़ेर को कसरा कहते हैं। अगर डबल आ जाए तो जर कहलाते हैं, तनवीन के साथ, तनवीन समेत हो तो जर कहलाते हैं। तो हालत नस्बी में कसरा आएगा, यानी वयुहज़फ़ु मिन्हु तनवीन, इससे तनवीन को हज़फ किया जाएगा। ये दूसरा कौल। तीसरा कौल व बाज़ुहुम युरिबुहु एराब मा ला यनसरिफ, और बाज़ उलमाए नाहुयीन इसको गैर मुनसरिफ वाला एराब देते हैं। गैर मुनसरिफ वाला एराब क्या है, हालत यानी ये जब मुअन्नस सालिम का उलट है, हालत जर्री में फ़तहा आएगा,
जब मुअन्नस सालिम में हालत नस्बी में कसरा आया, जर आया, लेकिन गैर मुनसरिफ में उल्टा चलेगा, यानी हालत जर्री में भी फतहा मिलेगा। ये दूसरा कौल हो गया। बस ये 3 अक़वाल हमारे सामने आया है अज़रातीन में। वयुरवा बिल औजुह सलासा, और तीनों वजूहात के साथ रिवायत की गई है। 3 अक़वाल अभी सामने आया जब मुअन्नस सालिम वाला एराब, एक अभी दोबारा बता रहा हूँ, इसका खुलासा मैंने नहीं बताया था। तो 3 अक़वाल अज़रातीन में क्या हुआ, सबसे पहले जब मुअन्नस सालिम वाला एराब, दूसरा कौल हालत जर्री हालत नस्बी में कसरा आएगा तनवीन के बगैर, ये 2 हो गया। तीसरा कौल क्या हो गया, गैर मुनसरिफ वाला एराब। ये तीनों तरीक़ा इस शेर में पड़ा है। कौलुहु तनव्वरतुहा मिन अज़रातिन व अहलहा बियस्रिबा अदना दारुहा। उसके बाद क्या है, नज़रु आलिन, आली। अब वो उसमें शायद मिसाल नहीं है, बस पहले मिसरे में शायद मिसाल है। कहते हैं तनव्वरतुहा, मैंने उसको रोशन किया, तनव्वरतुहा यानी या मैंने उससे रोशनी ली का माने है, मैंने उस चीज़ से रोशनी ली। कहाँ से लिया, मिन अज़रातिन, अज़रातिन से लिया। व अहलुहा बि यस्रिबा, और उसका ख़ानदान या उसका अहल यस्रिब में था। यस्रिब मदीने का पहला नाम था। पैगम्बर तशरीफ़ लाने से पहले मदीने को क्या कहते थे, यस्रिब कहते थे, बाद में मदीनतु रसूल नाम रखा है। अच्छा, अब शायद मिसाल अज़रातिन एक तरीक़ा है जब मुअन्नस सालिम वाला एराब। अज़राती ये दूसरा कौल है, अज़राता ये तीसरा कौल है। अब ये तीनों कैसे तब्दील हो गया। हाँ, मिन अज़रातिन कहा तो हालत जरी में तनवीन के साथ गैर मुनसरिफ नहीं, जब मुअन्नस सालिम वाला एराब ही है। मिन अज़रातिन तनवीन के साथ कसरा आएगा। दूसरा तरीक़ा क्या हुआ, बाज़ुहुम बाज़ुहुम यनसिबुहु बिल कसरा व युहज़फ़ु मिनहु तनवीन। इस तरीक़े से पढ़ो तो कैसे पढ़ेंगे, तनव्वरतुहा मिन अज़राती, 3 नहीं कहेंगे, सिर्फ ती कहेंगे। ये दूसरा तरीक़ा हो गया। तीसरा तरीक़ा गैर मुनसरिफ वाला एराब आएगा। गैर मुनसरिफ में क्या है, हालत जर्री में भी फतहा आएगा, तनव्वरतुहा मिन अज़राता। बस ये 3 हो गया। बस इसी अज़रात में आप तीनों तरीक़ों से पढ़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बस यहाँ तक गैर मुनसरिफ तक पहुँचे हैं, और एराब नियाबती का चौथा मौरिद बिहम्दिल्लाह ख़त्म हो चुका है। कल इंशाअल्लाह गैर मुनसरिफ का एराब पढ़ा जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।